नहीं की। ये एक्सरसाइज 1.3 है, जैसे इसमें कुछ खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के मैं अभी इसको पेस्ट वगैरह कर दूंगा। तो ये जो पार्ट्स हैं, जैसे 5-6 पार्ट्स हैं, सबका एक ही मेथड है, क्योंकि इसमें हर वैल्यू निकल आती है। अगर ना निकले फिर प्रॉब्लम होती है। मसलन अगर इन्फिनिटी आ रहा हो, यानी डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा हो, या 0/0 आ रहा हो, या 0 की पावर 0 आ रहा हो, इन सब को कहते हैं अनडिफाइंड नंबर्स। तो फिर कुछ करना पड़ता है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि लिमिट का मतलब x टेंड्स टू 3 का मतलब हरगिज ये नहीं होता x इज इक्वल टू 3। तो बहुत सारी जगहों पर ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि x को 3 तक ले जाने। रियल लाइन के ऊपर अगर 3 बनाए ना, तो 3 पे राइट पे भी जा सकते हैं, 3 से लेफ्ट पे भी जा सकते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे। राइट साइड से अगर 3 पे जाएं तो उसको 3 प्लस कह देते हैं, उसको राइट हैंड लिमिट कह देते हैं। और अगर लेफ्ट हैंड साइड से जाएं तो 3 माइनस कह देते हैं। 3 माइनस होता तो 3 ही है, मगर लेफ्ट हैंड साइड से चूंकि 3 को टच कर रहा होता है। और जब x टेंड्स टू 3 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 3 तक आपने मुख्तलिफ वैल्यूज के थ्रू पहुंचने। अगर 3 से छोटी वैल्यूज के थ्रू, लेफ्ट साइड पे जाहिर है सबसे सारी की सारी वैल्यूज 3 से छोटी होंगी। तो जैसे 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। और 3 के बिल्कुल करीब जो कीमतें होंगी, तो मसलन 2.9, 2.99, 2.999 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब तो बहुत ज़्यादा जब क्लोज होते हैं कि जैसे 2.5 दफ़ा 9 लिखा हो तो कैलकुलेटर भी कह देता है, वैसे कैलकुलेशंस में भी हम लोग कहते हैं ये 3 ही है, मगर वो 3 नहीं होता। मैथमेटिक्स में टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज, whenever we talk of 3 माइनस, इसका मतलब है 3 को लेफ्ट साइड से टच किया जा रहा है। और देयर आर सर्टन चांसेस होते हैं ऐसे कि जैसे x² माइनस 9 और x माइनस 3 आ रहा हो, इसमें डायरेक्ट x को 3 लगाएं तो 0/0 आएगा। लेकिन अगर लिमिट लें तो लिमिट में हम लोग कुछ आइडियाज और भी अडॉप्ट कर सकते हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने ऐसा बनाया है बच्चों को ये समझाने के लिए कि अगर हम x को डायरेक्ट 3 रख दें, हर एक x को जैसे ब्रैकेट लगाएं उसमें 3 रख दें, और अगर कीमत सही निकल रही हो तो कुछ और नहीं करना होता। तो इसमें यही किया हुआ है, डायरेक्ट x की जगह पे 3 रखा हुआ है। जो भी लिमिट है, देखो ये 6 पार्ट्स आपने खुद करने हैं। तो बस यहाँ ब्रैकेट लगानी है, इसमें 3 जैसे लगा दिया है, इसमें 1 लगा दिया, ब्रैकेट मैंने लगाई है ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्टिकुलरली इन्होंने सॉल्ड एग्जाम्पल्स में भी और पीछे जो बुक है उसमें भी अलग अलग एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। सबसे पहला जो पोर्शन रखा हुआ है उन्होंने, वो डिफाइंड लिमिट्स हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन दूसरे नंबर पे जो रखा हुआ है इसमें जैसे पहले 6 क्वेश्चंस हैं, सारों के फैक्टर बनाने पड़ते हैं। तो एक फैक्टर ऐसा है जो ऊपर भी 0 बना रहा है, नीचे भी 0 बना। मसलन फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, इसमें x कॉमन है न्यूमरेटर में से, डायरेक्ट x की जगह अगर 1 रखें तो ये 0/0 बन रहा है। डू रिमेंबर दैट। So we say that it cannot be just put, we cannot straightway put x is equal to 1 in this, because in that way you will have 0/0 and that is undefined number. And indeterminate form कहते हैं, undefined number कहते हैं। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में पहले 6 क्वेश्चन में सम में फैक्टर बनाने, और जब भी अंडर रूट आ जाए, जैसे 7th पार्ट है, तो इसमें भी डायरेक्ट x की जगह 2 रखें तो 0/0 ही बन रहा है। लेकिन इसमें बेटा हर क्वेश्चन को जरूर अंडर रूट वाले हिस्से को रैशनलाइज करके देख लेते हैं। ये टाइप लिखी हुई है, अलग अलग टाइप्स लिखी हुई है। पहले की 6 क्वेश्चन में डायरेक्ट 0 रखने से अनडिफाइंड नंबर आ रहा है, तो सब में फैक्टर बनाने। अब ये आपको फैक्टर बनाने के मेथड तो सीखने की जरूरत नहीं है। ये देखो इसमें से x कॉमन निकाला है, इसके 2 फैक्टर x² माइनस 1 के फर्दर फैक्टर बन गए। तो अब देखो ये बात जाहिर हो रही है। अगर पहले देखो पहला पार्ट यहाँ पे देखो, x को 1 रखें तो ऊपर वाली रकम भी 0 बन रही है, नीचे वाले भी। x को 1 रखने तो 0, अगर 1 को उठाकर दूसरी तरफ भेजो तो x माइनस 1 बन जाए। इसका मतलब है x माइनस 1 बटे के ऊपर भी है, बटे के नीचे भी जरूर है, जो कि इसको 0 बना रहा है। वही हुआ एंड पे जाके, x माइनस 1 फैक्टर ऊपर भी है और x माइनस 1 फैक्टर नीचे भी है। तो फैक्टराइजेशन, अगर हम डायरेक्ट बेटा वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालियो, लिमिट ना लिखी होती। कोई बंदा कहता है ये रकम है
इसमें आप ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, एक्स को 1 रखें, फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ना फैक्टर बना सकते हैं ना रेशनलाइज कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्स की जगह 1 लगाना है। आप कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड दैट एक्स इज इक्वल टू 1, मगर जब लिमिट की बात होगी तो उस जगह पर जहाँ एक्स इज इक्वल टू 1 हो रहा है, हम क्या देते हैं, 1 को लेफ्ट साइड से टच कर देते हैं या राइट साइड से टच कर लेते हैं। इसका मतलब होता है एक्स टेंड्स टू 1। इसका दूसरा मतलब होता है एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एग्जैक्टली। तो लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई कर रही है, देखो एंड पे जाके जो 0 बनाने वाला फैक्टर था वो कट गया, तो ये आंसर आ गया। हर एक क्वेश्चन में बेटा हर एक में यही करना है, हर एक में यही करना है। इसमें भी देखो ऊपर से x कॉमन है, सिर्फ नीचे भी एक x इज इक्वल टू 0 का मतलब है x ऊपर भी मौजूद होगा, जरूर नीचे भी होगा। ये तो क्वेश्चन को देख के इंसान समझ जाता है। फैक्टर बनाने ना भी आ रहे हो, डिवाइड करा के भी निकाल सकते हैं। ये ऊपर वाली रकम को x से डिवाइड करा लो, तो ये देखो फैक्टर, हर एक के फैक्टर बन जाते हैं। तो जो थर्ड पार्ट है उसमें भी फैक्टर बनाए हुए हैं। उसमें फैक्टर क्या बनाए हुए हैं, पहला x का क्यूब है तो दूसरा 2 का क्यूब है। ये देखो 2 का क्यूब आ रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। x माइनस 2 वाला देखो x इज इक्वल टू 2, 2 को उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ, x माइनस 2, इसका मतलब है वो खतरनाक फैक्टर है जो ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी मौजूद है। वो कट जाएगा जब, तो फिर x को 2 रखने में कोई मुजायका नहीं, नो चेंज एट ऑल, यू कैन पुट स्ट्रेट वे, ये आंसर आ गया। तो इसी तरह बेटा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी इसी तरह से 2 रखने से, तो जाहिर x माइनस 2 इसका जरूर फैक्टर होगा। अब आपने खुद सोचना है कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। तो इसकी फैक्टराइजेशन बेटा कैसे करनी है, एक्स क्यूब माइनस 1। पहली बात तो ये चेक करना पड़ेगा एंड पे जाके हमने रखा क्या इसमें, 2 ही रखा हुआ, ठीक है, एक्स को 2 ही रखा हुआ है। ये तो मेरा ख्याल है गड़बड़ है कुछ इसका ना। x इज इक्वल 2 में तो जरूर x माइनस 2 वाला फैक्टर कॉमन आना चाहिए था। इसकी फोर्थ पार्ट बेटा चेक कर लेते हैं। इसकी मैंने तो कर दिया, हल पूरा हो गया है, लेकिन ये तो 0 बनेगी ही नहीं x को 2 रखने से। अगर लिमिट x इज इक्वल टू 1 होगी, ऊपर से नीचे मेरा ख्याल है कॉपी पेस्ट किया है, देखो x माइनस 1 फैक्टर कट रहा है ना। तो मैं लॉजिक जो आपको बता रहा हूँ उसूल के मुताबिक इसकी लिमिट x इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो विल चेक दैट आफ्टर सम टाइम, पहले हम चेक करेंगे फिर इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, अभी नहीं करते, टाइम जाएगा। लेकिन आई एम श्योर अबाउट दैट कि यहाँ पे बेटा x को 2 रखने से ये 0 नहीं बनेगा, यहाँ पे जरूर x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 ये लिमिट होगी, ऐसे 1। मैं इसको पहले से कर देता हूँ। ये इंसान वैसे भी सोच सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉजिक आई एम टेलिंग यू अबाउट, कि जरूर अगर इसको अनडिफाइंड बनाना है तो x को 1 होना चाहिए। तो बस ये लिमिट की गड़बड़ है इसमें। आंसर तो हमने कभी मैच की ही नहीं है, ना हमारे पास बुक है। तो ये बेटा देखिए, हर एक x की जगह पे अगर हम 1 लगाएं, फैक्टर कट जाने के बाद भी, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 1 0 हो जाएगा। 1 माइनस 2 प्लस 1, नीचे क्या रहे, 1 इंटू 1 प्लस 1, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। डिफाइंड होता है बेटा, ये अनडिफाइंड नहीं होता। 0 का डिनोमिनेटर में है तो वो अनडिफाइंड होता है। ये बात मैंने आप लोगों को समझाई है। जो लॉजिक है उसके मुताबिक अगर हम सोचें तो ये क्वेश्चन बेटा इस तरह का बनता है। ये समझ आ गई बात? यू गॉट दिस पॉइंट? बात समझ आई है? जी सर, आ गया। माशाल्लाह, वेरी गुड। इसमें देखो बेटा x टेंड्स टू -1 है, तो अगर ये अनडिफाइंड बन रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है, तो -1 को उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ, x प्लस 1 बन रहा है ना, तो जरूर इसकी फैक्टराइजेशन में x प्लस 1 आता होगा। अभी देख लो, चेक करके देख लीजिए, बेशक जरूर x प्लस 1 आता हो। तो इसकी फैक्टराइजेशन करके देखें आता है कि नहीं आता।
ये देखो भाई, ऊपर से क्या कॉमन है, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन है और नीचे x+1 और -1 बना दिया है। देखा ना, x+1 फैक्टर है जो कि ऊपर नीचे 0 बना रहा है, ये कट के हर एक x की जगह -1 लगा दो, -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है। ये आपका आंसर आ गया। इसमें भी ऐसे करना है, 2 कॉमन ले लेना है। ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। 2 कॉमन लेने के बाद x² -16 के फैक्टर बना लेने हैं, नीचे से x² कॉमन आ जाएगा तो जो फैक्टर है x -4 कट जाएगा और ये आपके पास है। ये वाला बेटा बहुत ज्यादा दफा इम्तिहान में आया है, 7th पार्ट। बिल्कुल आसान है, बड़े सवालों में आ जाता है। करना क्या होता है, 7th और 8 दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपने अपने नोट्स में लिख लेना है कि सिर्फ इसको रैशनलाइज करना होता है। डायरेक्ट 2 रखेंगे 0/0 बन रहा है, तो अगर x प्लस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो a का √x का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √ खत्म और ये कट गया और इसमें 2 रख दीजिए, एक √ और एक √2 √x। इसी तरह बेटा 8 पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी हमने सॉल्व एग्जांपल भी की थी। टाइप्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टाइप्स में भी ये शामिल था कि इसको बस इसके कॉन्जुगेट से बीच में प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। शुरू में √ खत्म हो जाता है, x से x कट गया, h भी कट गया, तो h टेंड्स टू 0 है असल में। ये इसको 0 करेंगे तो 2 √x आ जाएंगे, 2 √x ही इसका आंसर है। एक हमने इंपॉर्टेंट लिमिट पढ़ी थी जो मैंने आपको प्रूव करवाई थी, डिवाइड करके भी दिखाया था। उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें पढ़ा था x की पावर m, ये जैसे लिखा x की पावर n माइनस a की, ये ऊपर मैंने वो शक्ल बनाई है, x माइनस a से ऊपर नीचे डिवाइड, ये हमने ये थी इंपॉर्टेंट लिमिट बेटा, ये वाली। इसमें x टेंड्स टू a था। इसका जवाब क्या आता है, मैंने आपको क्या बताया था, याद कैसे रखना है। ये बाद वाला जो a की पावर n है, इस n को नीचे उतारना है, इसमें से 1 कम कर देना है। ये डिफरेंशिएशन का पहला उसूल है, इसको पावर रूल कहते हैं। वैसे तो ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन ही है, n को नीचे उतारना है, इसमें से 1 कम कर देना है। तो फिलहाल हमने ऊपर नीचे x माइनस a से डिवाइड करवाया है ताकि इसकी प्रॉपर शक्ल बने। दूसरे नंबर पर जैसे ये x माइनस a ऊपर नीचे कट जाएगा, x माइनस a लिमिट दोनों के साथ लगा दिए, ऊपर भी फॉर्मूला लग रहा है, नीचे भी फॉर्मूला लग रहा है, तो दोनों में x टेंड्स टू a ऊपर भी लिख दिया है, x टेंड्स टू a नीचे भी। ऊपर क्या बनेगा बेटा, ऊपर देखो मैंने गलत लिखा हुआ है, बोलो आयशा क्या बनेगा यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था। अभी मैंने क्या बताया, उमर बताओ क्या आना है यहाँ पे, जवाब क्या आना चाहिए। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी मैंने बताया आपको, एन को नीचे उतारना है, पहाड़ी पे से नीचे उतारना है और इस पावर में क्या करना है, 1 कम कर देना है, -1। तुम लोग बोल ही रहे हो, -1 कर दे रहे। अब ये सही हो गया बेटा। ये नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट लिमिट बन गई है, देखो ये वाली। क्या करना है इसमें बोलिए, m को नीचे उतारना है, इसकी पावर में से 1 कम कर देना है, इसे m-1 लिखना है, m-1 और इसमें से 1 कम कर देना है, m-1। ये n/m को बाहर करके लिख लेना है। इस m-1 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो -m+1 बन जाएगा, +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। ये आंसर आ गया आपका, ये वाला आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इज इट ऑल राइट? यस सर। चलो, ये बातें तो आपको समझ आ गई, शुक्र है। तो आगे वाली ना, जो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे का पूरा और हर पार्ट, ये बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने कर लिया है। मैं आपको इसमें से चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझाता हूँ। उमर बेटा ये रिवाइज करते जाना, आपने इसको छोड़ना नहीं है, जैसे फिजिक्स की तरह इसको भी लिंगर ऑन ना करवा देना, फिर मुसीबत पड़ेगी बात। ये बेटा बहुत जरूरी है, इसको समझना, ध्यान में रखना। फिजिक्स में कोई डिफिकल्टी हो वो आप पूछ सकते हैं वैसे तो, लेकिन ये वाला तो बहुत अच्छा करना है आपने।
ये बेटा आयशा, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसका बेस है सर एक ही बेटा। इसका जो इम्पोर्टेंट लिमिट वाला फॉर्मूला मैंने आपको सेंड किया है, जो आपने यहाँ प्रूव नहीं किया, उसमें हमने प्रूव किया है कि साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा देखो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, जगह जगह पर यूज होगा, और हर एक की शक्ल हमने यही बनानी, ये वाली शक्ल बनानी है। दिस इज द फॉर्मूला एंड वी हैव टू मेक दिस फॉर्म इन एवरी क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि दिस थीटा इज इन रेडियंस। अगर ये डिग्री में हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये अप्लाई तब होगा, यहाँ पे अगर साइन थीटा के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो जरूर थीटा नीचे होना चाहिए। दूसरी बात, ये लिमिट जरूरी नहीं कि जीरो हो, मगर ऐसी होनी चाहिए कि ऊपर वाले इस थीटा को भी जीरो बना दे, इसको भी जीरो बना दे। वैसे तो डायरेक्ट अगर रखें तो ये साइन जीरो ओवर जीरो बन रहा है, और साइन जीरो ओवर जीरो अनडिफाइंड होता है। तो हमने ये प्रूव किया है, बहुत इम्तिहान में ज्यादा आता है इंपॉर्टेंट लिमिट, इसका प्रूफ जो है कि ये 1 के बराबर होता है। साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा टेंड्स टू जीरो, लिमिट इज इक्वल। दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स एज वेल। बहुत जगहों पर कहते हैं कि थीटा जब बहुत ज्यादा छोटा, थीटा को रखे ना अगर रेडियन माइजर में, कैलकुलेटर में थीटा की कीमत रखते हैं 0.0001, फिर उसका साइन निकालें तो थीटा और साइन की कीमतें बराबर हो जाती। इस थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, व्हेन थीटा बिकम्स वेरी स्मॉल एंड थीटा इज पुट इन रेडियन माइजर नॉट इन डिग्री माइजर, तो बोथ ऑफ साइन एंड थीटा बिकम्स इक्वल। तो ये बेटा फिजिक्स में बहुत यूज होता है ये फैक्ट। तो पहली बात ये है कि इसमें जो पहली लाइन लिखी हुई है कि थीटा इज इन रेडियन। वैसे आपको जनरल याद रखना चाहिए कि जब भी थीटा एंगल जो है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये बात भूलनी नहीं है, ये बातें बुक्स में नहीं लिखी होती। थीटा जहां मर्जी जिस फॉर्मूले में मर्जी अगर अलग से आ जाए, मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, तो कभी भी डिग्री में नहीं हो सकता, क्योंकि कोई यूनिट डिफाइन ही नहीं है। 1 ओवर डिग्री मीन्स नथिंग। तो 1 ओवर रेडियन का मतलब तो नंबर होता है। रेडियन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द न्यूमेरिकल वैल्यू, सो थीटा इज टू बी पुट इन रेडियंस। यहाँ पे बेटा आप देखें हर क्वेश्चन में हमने साइन थीटा ओवर थीटा बनाना है, बस ये याद रखना है। यहाँ पे बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, यहाँ मैं ये लिख देता हूँ कि ये सारे इस फॉर्म में है। फॉर्म, ये फॉर्म है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया, ये वाला, ये इस फॉर्म में है सारे क्वेश्चन। तो इनको ध्यान में रखना है आपने। इट इज टू बी पुट इन माइंड ऑल द टाइम। इट इज मेड रेड, ये देखिए रेड बना दी। अब बेटा ये जैसे लिखा है साइन ऑफ 7x, यहाँ तो 7x आ रहा है, यहाँ अकेला x आ रहा है। उमर या नीचे क्या होना चाहिए? अब जरा म्यूट हो जाओ जल्दी जल्दी, तुमने बताना है सारा। अगर साइन 7x पे अप्लाई हो रहा है तो नीचे क्या होना चाहिए x की जगह? सर 7 पूरा बोलो। 7x। 7x। या 7 कम है ना, आपने सही कहा जी कि जैसे ऊपर जी। 7x है, ये 7x है, नीचे जैसे यहाँ नीचे भी थीटा है 7x है। तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए। अगर ऊपर 7x है तो नीचे भी 7x, तो कैसे ला सकते? यही सवाल इम्तिहान में बहुत ज्यादा। मल्टीप्लाई बाय ये वाला बेटा बाय पेपर, 7। पुराने पेपर अगर आप देखें यही सवाल बहुत दफा आया है, 1 लाइन में हो जाता है। देखो मैंने मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, डिवाइड भी किया हुआ है, और शुरू में मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। 7 को बाहर रख देते हैं इसके। तो ये पूरे का पूरा ये जो लिमिट लिखी हुई है, मैं ये नहीं कहता, तुम लोगों के बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में 7x को z रखा है, फिर यहाँ पे भी z लिखा है, क्या जरूरत है? हायर स्टडीज में और आपके आगे क्वेश्चंस में तो डायरेक्ट करना शुरू हो जाता है। शुरू में मुश्किल डालता है, फिर खुद भी ऐसी करने शुरू हो जाते हैं। तो असल बात है ये लिमिट ऐसी होनी चाहिए, इन दोनों को जीरो बना दे। इसमें हम कह सकते हैं when x approaches to 0, 7x also approaches to 0। यहाँ पे when x approaches tends to 0, तो 7x क्या 0 नहीं होगा? इस x को हटा के हम 7x tends to 0 भी लिख सकते हैं। खैर ये पूरे का पूरा इस लिमिट के समेत क्या बन जाएगा? 1। ये देखो मैंने 1 लिख दिया, ये आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे अगले क्वेश्चन में
एक्स को उसने डिग्रीज लिख दिए, तो डिग्रीज लिखा तो फिर क्या करना है? यहाँ पे अगर डिग्रीज लिखा है, बोलिए डिग्रीज में तो ये हो ही नहीं सकता, तो क्या करना है? रेडियन में करना है। रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पूरा अमल किया हुआ है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना होता है? पाई बाई 180। दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? बोलिए, x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x डिग्री इज इक्वल टू x इंटू पाई बाई 180। x अकेले है ना बेटा, जहाँ पे पहली बात x डिग्री को हटा के ये लिख देना है। असल में ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इसको x को अलग करके अगर लिखें, x मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 180 लिखा हुआ है, तो जहाँ तो अकेला x है, तो इस x को किससे मल्टीप्लाई करना है? बोलो, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है? उमर बोलो, चुप हो गए हो यार। नीचे वाले x को क्या बनाना है? ये x अकेला लिखा हुआ है ना, इसके आगे क्या? तुम बेटा आयशा बताइए, आप बताइए। मैंने क्या बताया है? पहले क्वेश्चन में 7x था ना, साइन ऑफ 7x, तो यहाँ पे x की जगह क्या आना चाहिए? सर वो पाई बाय 180। तो इतनी देर में बताया, अब आपने सही सर वो बता असल दिया। में वो पायरा काम आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, पाई बाई 180 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो पाई x पाई ओवर 180 हो जाएगा, और बाहर भी लिख देना ऐसे करके, तो ये पूरे का पूरा 1 बन जाएगा। तो बस ये आंसर है। आयशा आप सुन रही हैं बेटा? यस सर। आराम से समझती जो, या आपकी वजह से दोबारा समझा रहे हैं बेटा? ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा में क्या करते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा में हर दफा याद रखना है, जहां कहीं 1 माइनस कॉस थीटा आ जाए, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन होता है ना? साइन स्क्वायर होगा तो साइन थीटा व थीटा की शक्ल बनाने में भी आसानी रहेगी। नीचे अगर अकेला साइन थीटा है फिर भी कट जाएगा। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, अकेला 1 माइनस कॉस थीटा अगर हो तो आपने इस तरह प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये बनाना है, इसको साइन स्क्वायर बनाना है। साइन से साइन कट जाएगा, स्क्वायर से एक कट जाएगा, एक रह जाएगा। अब इसमें थीटा को 0 रखो, तो 0 बटे के नीचे 0 नहीं आएगा, डजंट कम इन द डिनोमिनेटर, सो इट बिकम 0/2 विच इज इक्वल टू 0। सारे बच्चों को पता है पाई रूल जो होता है, अगर यहाँ पाई आ रहा हो, साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स रहता है, कॉज एक्स रहता है, टेंजेंट एक्स रहता है, कुछ तब्दीली नहीं होती। दूसरी बात कि सिर्फ देखते हैं कि पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में है। पाई ये पूरा एंगल बना ना, पाई का एंगल स्ट्रेट लाइन होती है, थोड़ा सा इसमें पाई में ऐड कर दें तो पाई प्लस एक्स हो जाता है, थोड़ा माइनस कर दें तो पाई माइनस एक्स हो जाता है। तो पाई माइनस एक्स असल में सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो बेटा पाई रूल का मतलब होता है कि इसका जवाब साइन एक्स ही आना है। क्वाड्रेंट देख के आपने इसके बाहर प्लस या माइनस लगाना होता है। वैसे भी अगर इसको खोल लें, साइन पाई तो 0 होता है, साइन पाई को साइन एक्स, ये पूरी रकम 0 हो जाती है। साइन कोसाइन कोसाइन साइन, कोसाइन पाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो उसका जवाब साइन एक्स। 1 मिनट में प्रूव हो जाता है। खैर यहाँ पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि पाई माइनस एक्स आ रहा है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई वगैरह करने से तो प्रॉब्लम हल नहीं होगा। हमने इस वाले एक्स को पाई माइनस एक्स बनाना है। अगर हमें ये फॉर्मूला पता हो तो हम साइन एक्स की जगह पर साइन पाई माइनस एक्स रख सकते, ऐसे रख सकते हैं। अब देखो वही बन गया थीटा ओवर थीटा, और इसमें एक्स की जगह अगर पाई रखें तो 0 भी बन रहा है। यहाँ मैंने लिख दिया है कि when x tends to पाई, इसका मतलब है पाई को उठा कर इधर ले जाओ, x माइनस पाई टेंड्स टू 0। तो x टेंड्स टू पाई की जगह हम थीटा अगर लिखना चाहें या पाई माइनस एक्स लिखना चाहें, तो ये आ रहा है ना पाई माइनस एक्स, तो लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0 ऐसे। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये 1 बन जाएगा, बस ये इसका आंसर है। अगला वाला बताओ क्या करना है? उमर ने बताना है। उमर बेटा सोच के बताइए कि इसमें आपने क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन विद दैट।
बोलो उमर, गायब तो नहीं हो गए दोबारा? नहीं सर, मैं इधर ही हूँ। अब बताओ इसको में इसमें क्या करना है? हाउ सर कैन किस में, ये फिफ्थ वाले में? फिफ्थ वाले में? जी सर, साइन ए एक्स को डिवाइड करना है ए एक्स से और मल्टीप्लाई भी करना है वाह एक्स से। भाई वाह, साइन थीटा ओवर थीटा बनाना है। और साइन बी एक्स को? सर सेम, उसको भी डिवाइड करना है बी एक्स और मल्टीप्लाई बाय बी एक्स। वाह भाई वाह, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ये बेटा ये बहुत ही, आपको अंदाजा नहीं है कि ये बातें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पुराने पेपर देखें ना, फिर अंदाजा हो सकता है। देखो बेटा, ऊपर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी, और ये लिमिट भी दोनों के साथ अलग अलग लगा दी। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 बन जाएगा। इस एक्स से ये एक्स कट भी जाएगा, कट जाएगा। मैंने काटा है, खास तौर पे ये काटा है, देखो ये वाला एक्स काटा है पहले, फिर 1 लगाया है, 1 और ये 1 ऐसे, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन हमने कहा पहले इसको एक्स को काट देते हैं, तो इस पर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी। तो एक्स को काट दिया है, फिर इसकी जगह ये पूरी लिमिट अप्लाई की है इसके ऊपर, ऊपर भी लिमिट अप्लाई की है, नीचे भी अप्लाई की है, तो बस ये आंसर आ गया। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये लंबे मेथड से भी हो जाता है हल, और छोटे मेथड से भी हल हो जाता है। इसमें भी साइन थीटा ओवर थीटा, मैं को अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी लेडी एक ऑनलाइन, उसने उसने कहा साइन थीटा ओवर थीटा अगर टेंड्स टू 0 1 होता है, तो इसका उलट भी 1 होता है। थीटा ओवर साइन थीटा भी 1 होता है, इसका मतलब है ये बात तो सही है, तो उस तरह भी करे तो खैर। यहाँ लेकिन पाकिस्तान के हमारे ऐसे फनकार होते हैं एग्जामिनर्स, उनको पसंद आए तो नंबर ही काट लेते, इसलिए हम कोई ऐसा खतरनाक काम नहीं करते कि जिसमें ऐसी बात कोई यूज हो जाए। तो आयशा, यहाँ टेंजेंट आ रहा है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो साइन वाला पढ़ा हुआ है कि साइन एक्स ओवर एक्स अगर होता वो 1 हो जाता। तो इस एक्स को ना, पहली बात टेंजेंट को ले सकते हैं साइन एक्स ओवर एक्स। दूसरी बात, इस एक्स को नीचे लेके जाना चाहिए। साइन के पास एक्स अगर बटे के ऊपर हो, उसको नीचे लेके जाना हो तो उल्टा देते, नीचे हो तो ऊपर लेके जाना हो फिर भी उल्टा देते, दोनों काम कर सकते हैं। तो ये असल में ऊपर x ओवर 1 है तो नीचे जाएगा तो 1 ओवर x। देखो ये मैंने लिखा हुआ है 1 ओवर x, ये वाला आइडिया लगाएं तो एक लाइन में हल हो जाता है। ये साइन x को थोड़ा सा 1 के ऊपर लिख दो, और यहाँ पे 1 को राइट पे लिख दो, 1 ओवर इस तरह स्प्लिट कर दो, 2 टुकड़े। देखो ये साइन x ओवर x, इसमें जब लिमिट लगाएंगे 1 बन जाएगा। जब कॉज में लिमिट लगाएंगे तो कॉज 0 भी 1 होता है, तो 1 आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आ गई है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये अगला जो क्वेश्चन है 7th पार्ट, इसमें भी 1 माइनस कोसाइन आ रहा है, लेकिन इसमें कोसाइन के साथ 2x लिखा हुआ है। तो देयर आर 2 मेथड्स। वन मेथड इज कि इसमें बेटा 1 माइनस कॉज एक्स, आपकी बुक में ट्रिग्नोमेट्री में इसको एज अ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। मैं नहीं चाहता बच्चों को और मुसीबत, ये भी फार्मूला 1 माइनस कॉज। इसमें बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन स्क्वायर एक्स, अगर या थीटा बाई 2 ये लिखा है मैंने, थीटा बाई 2 हो तो राइट साइड पे थीटा बाई 2 का डबल यानी थीटा आता है, साइन हो तो बीच में माइनस आता है, कॉज हो तो बीच में प्लस। ये तो आपको याद होगा, याद नहीं है तो अब कर दीजिए याद, ये बहुत आसान है। और इसमें 1 माइनस साइन में 1 माइनस कॉज आता है, तो यही मैंने आपके सामने लिखा है कि अगर हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएं तो साइन स्क्वायर एक्स की कीमत में 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 आता है, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हारी बुक में तो ये लाइन भी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले के तौर पे लिखा है, क्योंकि बहुत यूज होता है। लेकिन आप ये याद रखें ना, ये वाला साइन थीटा ओवर थीटा याद रखें, फिर यहाँ पे थीटा ओवर 2 की जगह x रखें, तो x का डबल 2x होता है, अगर ये 2x हो तो 4, यहाँ जो भी एंगल होगा इसका डबल होगा। तो ऐसे करके इसको याद रख लें। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x की कीमत होती है। अगर यहाँ बीच में माइनस हो तो यहाँ साइन स्क्वायर आता है, बीच में प्लस हो तो यहाँ कोसाइन स्क्वायर आता है। बस अगर ये पता है तो डायरेक्ट लगा दो, नीचे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, 2 को बाहर करके लिखिए, इसको होल स्क्वायर बना दीजिए, लिमिट भी साथ लिख दीजिए, 1 बन गया है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और ये आंसर आ गया। दोबारा से 1 माइनस कॉज आ गया है, ये तो आपको आता है। 1 माइनस हो तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं,
1 प्लस कॉस है, और वो साइन स्क्वायर बन के कट जाता है और आंसर आ जाता है। ये तो खैर आपको कर ही लेना चाहिए। और अगर बेटा अभी अभी मैंने बताया, अगर साइन स्क्वायर आ रहा हो तो साइन थीटा ओवर थीटा की शक्ल बनाते हैं, इसको दो टुकड़े बना देते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, इसके नीचे थीटा लिख देते हैं, इसके नीचे कुछ ना हो तो 1, कुछ भी ना लिखे फिर भी ठीक है, तो दोनों में लिमिट लगा देते हैं जैसे ये मैंने लगाई है, तो ये वाला हिस्सा 1 बन जाता है। और यह साइन 0 क्या होता है बेटा, पूरा लिख दिया, साइन 0 0 होता है, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0 होता है, तो सो इट इज डन। हमेशा याद रखना है 10th पार्ट जैसे है, अगर डिनोमिनेटर में अकेली एक टर्म आ रही हो, जैसे ये x आ रहा है, तो इसको लेफ्ट साइड पे करके लिख देना चाहिए जरूर, ऐसे 1/x करके ऐसे। तो 1/x अगर लिखा हो तो बेटा इसको जैसे 1/x लिखा है तो इसको हल करना बहुत आसान हो जाता है। सीकेंड को लिख देते हैं 1/cos, एलसीएम ले लेते हैं, इसकी जगह साइन स्क्वायर पहले की तरह, फिर साइन स्क्वायर के दो टुकड़े साइन इंटू साइन, और दो टुकड़े, हमेशा x जब नीचे आ रहा होता है जरूर उसके ऊपर साइन लाना है ताकि साइन थीटा ओवर थीटा की शक्ल बने। ये आपने पक्का याद रखना है बेटा, दिस इज टू इम्पोर्टेंट। ये वाली बातें आपको बहुत ज्यादा जरूरी आनी चाहिए, दीज आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो इसमें वैल्यू लगा दो तो बस एक 1 बन जाएगा, और एक cos 0 1 होता है, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। वही वाला फार्मूला दोबारा आ गया, 1 माइनस कॉस हो ना बेटा, 1 माइनस कॉस। पहली बात कि पी थीटा को अगर हाफ करें, क्योंकि ये हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो पी थीटा ओवर 2 होता है, तो इसके राइट हैंड साइड में देखो ये लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2, ये डबल एंगल है पी थीटा, इसका हाफ जवाब में आता है 2 साइन स्क्वायर। वैसे भी बेटा इसको ब्रैकेट लगाओ ना, या ब्रैकेट ऐसे लगा दो, इसमें ब्रैकेट लगा दो, इसमें cos 2 थीटा वाला साइन वाला फार्मूला रख दो, तो पता क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएंगे, यही रह जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है। ऐसा बताओ डायरेक्ट मेथड ठीक है कि हाफ एंगल वाला ठीक है? सर डायरेक्ट मेथड ज्यादा ठीक है। ये जैसे cos 2 थीटा लगाने, चलो मैं बाद में वही लिख दूंगा यहाँ पे, cos पी थीटा की जगह पे अगर 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दें, बिला वजह इतना रबर डाला है, पहले मैंने वही लिखा हुआ था। तो खैर इसकी कीमत निकाल लेते हैं बेटा, और यहाँ पे रख देते हैं, 2 से 2 कट गया, होल स्क्वायर बन गया, ये वही वाला आ गया थीटा के साथ पी ओवर, देखो यार है पी थीटा ओवर 2 से ऊपर भी ज़रब और नीचे, बड़ी सी ब्रैकेट लगा के पी थीटा ओवर 2 से बटे के ऊपर भी ज़रब और नीचे भी ज़रब दे देते हैं, ऊपर भी ज़रब और नीचे भी ज़रब दे देते हैं, लिमिट भी अलग कर देते हैं। थीटा ओवर 2 अलग करके ऐसे लिखते हैं, थीटा ओवर 2 से थीटा ओवर 2 कट जाएगा, फिर दोनों में लिमिट लगा देते हैं। तो इसको यहाँ से आप पेंसिल से ऐसे काट सकती हैं ऐसे करके, या एक स्टेप और लिख सकती हैं, तो क्या रह जाएगा फिर P ओवर Q रह जाएगा, कि थीटा ओवर 2 से थीटा ओवर 2 काटना है पहले बेटा, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था पहले काट के फिर लिमिट लेनी चाहिए, तो इसमें अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो इसका अंदर गड़बड़ हो जाएगा। थर्ड बेटा 1 मिनट रह गया, 1 मिनट में इसको आपने करना है। पहला स्टेप साइन क्यूब थीटा को अलग करके लिखना है ऐसे, इसके एलसीएम ले लेना है, साइन थीटा इसमें कॉमन है, वो दोबारा 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। जो ही 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, थीटा में 0 लगा देते हैं,